नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे हम पर्यावरण अध्ययन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को टॉप 40% देखने को मिलते हैं। आयोग के द्वारा 30 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर 10 अलग से महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर रहे हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटेंड कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को आप अटेंड करेंगे और अपना स्कोर जो है ज़रूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, तो वहीं से आप जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको बताना है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। हमारी वीडियो जो है मॉक टेस्ट के रूप में रहती है, तो 4 ऑप्शन में से आप करेक्ट आंसर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। ठीक है, तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। एक यही प्रश्न बन रहा है, तो आप बताएंगे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। लेकिन आपको बताना है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है। तो 2 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इक्वाडोर। तो इक्वाडोर में यह स्थित है। ये कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे साउथ अमेरिका में। कहाँ पर, साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 3, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य या यूटी कौन सा है। तो आपको बताना है भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती जो है सर्वाधिक की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई, तो आप बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो आपको बताना है विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर आप बताएंगे। तो 5 का यहाँ पे अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विश्व में पूछा गया है, इंडिया में नहीं। जब भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में, तो आप बताएंगे MS स्वामीनाथन को। अब विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग को यहाँ पर टिक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कर्नाटक में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7, कौन सा ग्रह लाल ग्रह जिसे हम रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। 7 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को। ठीक है, तो मंगल ग्रह ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है मानव शरीर में बोला गया पसलियों की संख्या पूछी है, जोड़ी नहीं पूछी है। जोड़ी बना करके भी प्रश्न बन सकता है। तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा। अब पसलियों की संख्या तो 24 होती है। अगर जोड़ी पूछे तो 12 जोड़ी याद रखिएगा। कितने, 12 जोड़ी, तो 12 दूनी 24 हो जाती हैं। ठीक है, तो जोड़ी में पूछे तो 12 को टिक करना है, अगर उनकी संख्या पूछे तो 24 को टिक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है। तो ओजोन परत जो है किसके द्वारा मापी जाती है। तो 9 का यहाँ पे अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉप्सन के द्वारा। डॉप्सन एक यूनिट है जिसके थ्रू ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10,
दुधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, दुधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? तो देखिए उस राज्य का नाम बताना है, इंपॉर्टेंट है। 10 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दुधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध किस राज्य से? तो आप बताएंगे राजस्थान से है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसे देखते हैं उसका आंसर क्या निकलेगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 11, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पूछा जा सकता है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 11 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ेगा? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 12, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो आपको बताना है सुंदरबन, देखिए यहाँ पर आपको बताना है सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों, इन दो नदियों के द्वारा सुंदरबन डेल्टा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 13, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार यह प्रश्न पूछा गया, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो 13 का राइट आंसर अगर देखें यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 20 मार्च को। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या है 14, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो यहाँ से बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मूल कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं। ठीक है, अगर रूस दिया है तो रूस को टिक करना है, अगर या फिर ये सेंटेंस दिया जाएगा पूर्व सोवियत संघ दिया जाएगा। तो इसलिए दोनों नाम साथ में दिए गए हैं, दोनों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 15, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई, इसे हम रक्त समूह के नाम से जानते हैं। 15 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 16, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 102 बार प्रश्न पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो उस रंग का नाम याद रखना है। तो 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें ऑप्शन सी, लाल रंग। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लाल रंग को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 17, उत्तर प्रदेश में नगरों का नगर किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में नगरों का नगर किसे कहा जाता है। तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी को कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में नगरों का नगर किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे वाराणसी को। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या है 18, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो धान में खैरा रोग लग जाता है, यानी पौधे जो हैं झुलस जाते हैं। ठीक है, तो धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो वो बताना है। 18 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ता की कमी से, यानी कि जिंक की कमी जैसे ही पौधे में हो जाएगी तो उसमें खैरा रोग लग जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या है 19, इकोसिस्टम। यहाँ पर इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ठीक है, इकोसिस्टम की बात हो रही है, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 19 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एजी टांसले, याद रखिएगा। अब इकोलॉजी जो शब्द दिया गया था वो अर्नेस्ट हैकल थे। ठीक है, अब यहाँ इकोसिस्टम की बात कर रहा है, जब भी सिस्टम की बात करेगा एजी टांसले की बात करना है। ठीक है, इनको टिक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या है 20, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा नदी। तो भारत की सबसे पवित्र नदी भी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे गंगा नदी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 20 प्रश्न देखे, और भी प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या है 21, देखिए काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो काजीरंगा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इससे पहले प्रश्न बना था काजीरंगा ये कहाँ पर है, तो आप बताएंगे असम में। ठीक है, तो असम वहाँ पे टिक करना था। यहाँ पूछा है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी हमने वहीं बताया था। तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, किस प्रकार के? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है प्योर नहीं है, इसमें दो धातुएं मिली होती हैं, वो कौन कौन सी धातुएं हैं? ठीक है, तो पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता। तो तांबा और जस्ता ये मिश्रण होता है, तो तांबा और जस्ता को मिला दिया जाता है, तब बन जाती क्या है? पीतल। ठीक है, तो याद रखिएगा पीतल शुद्ध नहीं है, यानी दो इसमें धातुएं मिली होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आपको बताना है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए 23 का राइट आंसर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ, तो 23 का इंपॉर्टेंट आप प्रश्न बताएंगे, यानी इसका आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी भाग 3 को कहा जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान के किस भाग को? तो आप बताएंगे संविधान के भाग 3 को यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, बी राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें, आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो देखिए 25 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा शुक्र। और शुक्र किस दिशा में दिखाई पड़ता है? तो आप बताएंगे उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। किस दिशा में? तो आप बताएंगे उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 26। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? तो आपको बताना है राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई। तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1987 में। तो राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? तो 1987। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो आपको बताना है ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जोसेफ फारमैन। ठीक है, याद रखिएगा इन्होंने ओजोन छिद्र का पता लगाया था। और सर्वप्रथम से प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत या कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी, यानी लगभग 43% यह जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। मनुष्य की आँख के लिए किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मनुष्य की आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कोई भी चीज़ देखते हैं इसका चित्र बनता है आँख के अंदर, लेकिन किस भाग पर बनता है वो भाग बताना है। तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन डी, रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उसका आंसर हम पता करते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर है 30। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें राइट आंसर बताएंगे। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमोली से। अब चमोली कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो चमोली एक जिला है, तो चमोली जिले में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, चिपको आंदोलन की। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको बताना है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए 31 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्सिको। राइट आंसर क्या है? मैक्सिको। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 32। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको बताना है रॉकेट जो छोड़े जाते हैं तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
तो 32 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस पर? संवेग संरक्षण पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपको बताना है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? तो आपको बताना है फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है। 34 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा एथिलीन। राइट आंसर क्या होगा? एथिलीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप सिलेक्ट करेंगे। तो 35 का यहाँ पर अगर राइट आंसर देखें तो 3 मार्च हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? दिवस की बात कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36। निम्न में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया। तो निम्न में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेजन वर्षा वन जो हैं, ठीक है, इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़े क्षेत्र पर जो है पेड़ पाए जाते हैं और सदा हरे भरे रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 37। उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो देखिए 37 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा संत कबीर नगर में। तो बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप बताएंगे संत कबीर नगर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बताना है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। 38 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? तो आप बताएंगे विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो आपको बताना है भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। ठीक है। 39 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अंग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमको बतानी है कितनी है। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है यानी CO2 की मात्रा, तो 40 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 0.03%। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से हमारे टॉप 40 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, PDF पाना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहीं से आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।